Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss about the process of going to London. As I told you that I have a layover to London for about 6.5 hours, and in that layover what things you need to be aware of and what things you need not to do it at any case. So in this video we will discuss about all these things. Okay, so stay tuned. Okay, so as I told before, मेरी जो फ्लाइट थी वो अराउंड 2:45 AM की थी. तो मैं बहुत ज़्यादा लेट निकली वहाँ से घर से. मैं अराउंड 10 o'clock हम निकल गए थे. हमें लगा कि ये टाइम काफ़ी होगा निकलने के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा ही कम था. मैंने लाइफ में कभी ऐसे ट्रेन भी नहीं पकड़ी जैसे मैंने फ़्लाइट पकड़ी है. आपको अगर आपकी फ़्लाइट 2:45 पे है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको 6 आवर्स पहले निकल जाना है. आप 6 आवर्स पहले निकल जाओ, क्योंकि बाद में फिर बहुत मुश्किल होती है, भागना पड़ता है, क्योंकि हमें गेट जो होता है वो बहुत दूर होता है, उसका जो एयरपोर्ट का गेट है. प्लस जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करोगे आपको सबसे पहले जाते ही क्या करना है, लगेज अपना जो आप बैग लेके आए हो उसको सबमिट करना है. एंड अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए जा रहे हो तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए IGI में G and I जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ऊपर, वहाँ पे आपको जाना है. एंड वहाँ पे जल्द से जल्द लाइन में लगना है, क्योंकि उस लाइन में अराउंड मेरे को 1 आवर लग गए थे. एंड मेरी फ़्लाइट बहुत जल्दी थी तो मेरे को हाफ़ लाइन से ही निकाल दिया. उन्होंने अनाउंस किया कि लंदन जाने वाले लोग आ जाओ पहले, क्योंकि उनकी फ़्लाइट लेट हो रही है. तो मेरे को लाइन से हमें पहले निकाल लिया एंड वेट हो गया ऐसे. उसके बाद आफ्टर वेट क्या होता है, आफ्टर वेट होता है इमिग्रेशन के लिए. वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप किस लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एंड आपको कौन सा कोर्स करें. मतलब वो आपका कॉन्फिडेंस मेनली देखना चाहते हैं कि आप पढ़ने के उससे जा रहे हो या आप सिर्फ घूमने जा रहे हो. सो वो वहाँ पूछते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस. एंड आफ्टर दैट सिक्योरिटी चेकअप इज़ देयर. सिक्योरिटी चेकअप में आपको क्या करना होता है, अपने बैग में से आपको जो ड्रिंकेबल चीज़ें होती हैं वो अलग उसमें वो आपको 2 बकेट्स प्रोवाइड करते हैं. वो ड्रिंकेबल चीज़ें एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये 2 अलग अलग आपको करनी होती हैं. एंड मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो बड़ी जो 2 अटैची होती हैं, जिसमें मैं लेके गई हूँ 23 kg की 2 बैग्स जो हैं, उसमें आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ एंड ड्रिंकेबल चीज़ें मत रखो, क्योंकि वो फिर स्कैन हो जाएगा तो वहाँ खोलना पड़ेगा. तो 55 सेंटीमीटर जो मेरा ये वाला बैग है, ये 55 सेंटीमीटर का है एंड 1 हैंड बैगेज. सो इसमें आप अपनी ड्रिंकेबल चीज़ें रख सकते हो. तो मैंने अपनी ड्रिंकेबल चीज़ें इसमें से निकाली एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इंक्लूडिंग वॉच ऑल्सो. वॉच भी आपको वहाँ रखनी है, जो वो प्रोवाइड करेंगे बकेट आपको. देन सिंपली वो स्कैन होता है एंड फिर आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है. एंड बोर्डिंग पास तो आपको पहले ही मिल जाता है इमिग्रेशन में. तो फिर आगे बढ़ के सिक्योरिटी चेकअप में काफ़ी लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा लाइन लगती है. 2 चीज़ों में, एक होती है बैगेज एंड सेकंड इज़ सिक्योरिटी चेकअप. सो इन चीज़ों में बहुत देर लगती है. मेरा ये सब कंप्लीट हुआ था 2:20 पे एंड मेरी फ़्लाइट 2:45 पे है. 2:45 से 20 मिनट्स पहले बोर्डिंग बंद हो जाती है. और मैंने इतनी लंबी मैं भागी हूँ वहाँ से, क्योंकि मेरी फ़्लाइट बहुत लेट हो रही थी एंड मेरे को लग रहा था निकल जाएगी, बट वो रुक जाते हैं हमारे लिए. बट ऐसा सोचना नहीं है, हमें टाइम से पहले वहाँ पहुँचना है. तो मैं जैसे जैसे वहाँ पहुँची, फ़्लाइट में एंटर हुए, फिर हम नॉर्मली बैठे. हम 9 आवर्स की फ़्लाइट थी लंदन तक. एंड मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप नेक का वो जो कुशन होता है वो आप ले लो, आप उसको परचेज़ कर लो, क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल होती है. मैंने गलती की थी कि मैंने परचेज़ नहीं किया था. एंड सोने में बहुत दिक्कत होती है अगर आप विंडो साइड नहीं है और आप कॉर्नर सीट है जो दूसरी साइड होती है, उसमें आपको सोने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो सीट जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है. एंड सेकंड, आपको इधर उधर सर आपका जाता है नींद में, तो उसके लिए आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप वो ख़रीद लो, क्योंकि आगे लंदन के बाद भी मेरी अब नेक्स्ट 9 आवर्स की फ़्लाइट है कनाडा की, कैलगरी की. तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं परचेज़ कर लूँ वो चीज़. एंड बस ऐसे ही 9 आवर्स निकल गए. 9 आवर्स में मेरे को मील मिली थी 2 टाइम्स. फ़र्स्ट मील में मेरे को मिला था फर्स्ट मील में मेरे को फिंगर चिप्स मिले थे एंड पनीर की सब्ज़ी मिली थी, जो कि बिल्कुल मसालेदार नहीं थी, मतलब नॉर्मल जैसे होता है वैसे था.
एंड कॉफ़ी वगैरह बीच में आई थी। एंड सेकंड मील में क्या हुआ था, इडली सांभर दिया था एंड थोड़ा सा उपमा दिया था। एंड उसके बाद उसमें मैंगो योगर्ट वगैरह जो एडिशनल वो देते हैं वो दिया था। उसके बाद फ़्लाइट्स आ गई थी एंड हम लैंड हो गए लंदन में। लंदन में लैंड होने के बाद अगर आपको लंदन से कैलगरी जाना है तो आपको टर्मिनल 2 पे ही रहना है, क्योंकि जिस टर्मिनल पे आप उतरे हो मेरी फ़्लाइट उसी टर्मिनल पे ही है। तो मेरे को बैग निकालने नहीं है ज़रूरत, मेरे बैग ऑलरेडी वहाँ लोड हो जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ एक हैंड बैगेज रहेगा एंड एक पर्स रहेगा, ये 2 चीज़ें रहेंगी। बाकी चीज़ें वो अपने आप लोड कर देते हैं। एंड दैट्स इट। देन जैसे आप आए हो तो मेरे पास तो अभी काफ़ी टाइम है, तो मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। एंड देन मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक एक्स्ट्रा जैकेट मैंने अपने पास रखी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने काफ़ी देर पहन लिया था। सो मैंने काफ़ी देर पहन लिया था वो, तो मैंने वॉशरूम में जाके चेंज किया एंड फ्रेशन अप हुए हम। एंड उसके बाद फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे, कॉफ़ी ली। एंड कॉफ़ी के लिए यहाँ पे क्या है लंदन में कि अगर मैंने US डॉलर्स परचेज़ किए थे, तो आपने US डॉलर्स अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो US डॉलर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड आपको रिटर्न में वो पाउंड्स देंगे। तो जब वो आपको रिटर्न में पाउंड्स देंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पाउंड्स कैलगरी के एयरपोर्ट पे चेंज करा सकते हैं। तो मैं आपको करेंसी की फ़ोटो खींच के भेजती हूँ। 5 कॉइन्स मेरे को मिले थे पाउंड्स के। मैं सोच रही हूँ उनको चेंज ना कराऊँ, अपने पास रखूँ, क्योंकि ये करेंसी की कलेक्शन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। Right now I have dollars and pounds, both I have, and I'm waiting for the flight to Calgary, and in the meanwhile I'm making some videos so that you also get aware of the problems that I faced. So that's all for today. Thank you. If you like this video, don't forget to like, comment and share and subscribe to my channel. Bye bye.